हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं वेब सीरीज शूरवीर का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, भूल जाइए, यहां यू आर द हॉक्स। शूरवीर के मुख्य कलाकार हैं अरमान रलान, रेजिना कसेंड्रा, मनीष चौधरी, आदिल खान, मकरंद देशपांडे, मोहित चौहान, आरिफ जकारिया, कश्मीरा ईरानी, अंजलि बारोट, अभिषेक साहा, प्रीति गुप्ता, साहिल मेहता, शेविया पठानिया, अमित बहल और फैजल राशिद। अब शूरवीर जो है बेस्ड है एक स्पेशल ऑपरेशन पे, जिसके लिए एक स्पेशल सेल बनाया गया है आर्मी द्वारा, जिसका नाम है द हॉक्स। अब हॉक्स की खासियत यह है कि इस यूनिट में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के ही बेस्ट ऑफिसर्स को असेंबल किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है और वो बनती है इंडिया की फर्स्ट इंस्टेंट रिस्पॉन्डर टीम। किसी भी मुसीबत में, किसी भी क्राइसिस में, किसी भी एनिमी अटैक पर इससे पहले कि कुछ वक्त ज़ाया हो, जिसमें कि आर्मी नेवी को रीच आउट करे या नेवी एयरफोर्स को रीच आउट करे, ये जो टीम है जो हॉक्स की असेंबल हुई है, ये बनेगी वो टीम जो किसी भी तरह के क्राइसिस को सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगी और एनिमी को जवाब देगी। तो ये टास्क जो है मेजर रंजन मलिक को दिया जाता है, जिसका रोल मनीष चौधरी प्ले कर रहे हैं। रंजन मलिक जो है आर्मी छोड़ना चाहते हैं, काफ़ी समय हो चुका है उन्हें आर्मी में, और अब उन्हें लगता है कि उन्हें उतनी फ्रीडम भी नहीं रही काम करने की, और वो एक स्पेशल ऑपरेशन में अपनी यूनिट के कई सोल्जर्स लूज कर चुके हैं। लेकिन मकरंद देशपांडे जो कि एनएसए का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि प्राइमरी सिक्योरिटी एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के, वो उन्हें रोकते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि उन्हीं का एक पुराना प्रपोजल जो था हॉक्स जैसी एक यूनिट बनाने का, जो कि रिजेक्ट हो गया था, अब प्राइम मिनिस्टर ने उसे अप्रूव कर दिया है, क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि पड़ोसी मुल्क जो है एक कोवर्ट ऑपरेशन करना चाहता है इंडिया में। उरी और बालाकोट जैसे हादसे के बाद वो लोग इच कर रहे हैं बदला लेने के लिए, इचिंग टू टेक रिवेंज, और नेशनल सिक्योरिटी टीम को पता नहीं कि वो लोग क्या करेंगे। इसलिए वो ऐसी एक टीम बनाना चाहते हैं जहां पे किसी भी वजह से कोई भी लॉस ऑफ टाइम ना हो, बिकॉज एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को रीच आउट करता है। और हाल ही में एक रिजॉर्ट पे एक हमला हुआ होता है, जो क्लियरली पाकिस्तान से आए हुए कुछ घुसपैठियों ने किया है, और उस वजह से वो लोग और भी चौकन्ना हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि नज़र रहे हर वक्त ऐसे किसी इंसिडेंट पर, और जब ऐसा इंसिडेंट हो ऐसी एक यूनिट तैयार हो। मनीष चौधरी जो है एक टीम को ऐसी असेंबल करते हैं सबसे काबिल अफसरों को लेकर। एक वाइल्ड कार्ड भी है विराज, जिसका रोल अरमान रलान प्ले कर रहे हैं, और वो मनीष चौधरी स्पेसिफिकली उसे चुनते हैं बिकॉज वो मानते हैं कि इस तरह के ऑपरेशंस में इस तरह का वाइल्ड कार्ड बहुत काम आएगा। इस टीम को असेंबल किया जाता है, इस टीम की ट्रेनिंग शुरू होती है। पैरेलली पाकिस्तान के कुछ एजेंट और स्लीपर सेल्स इंडिया में पूरी तरह एक्टिवेट हो चुके हैं, कुछ तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस है उसे उन्होंने इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में जो है जनरल रियाज है, जिनका रोल आरिफ जकारिया प्ले कर रहे हैं, वो एक कारगिल वॉर के बाद साइडलाइन हो चुके हैं, बट वो वापस आईएसआई में आना चाहते हैं, और उन्हीं के बंदे जो हैं इंडिया में इंपॉर्टेंट पोजीशंस में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। वो एक मैलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं इंडिया के वायु सिस्टम्स में, जिस पर इंडिया का एयरफोर्स रन करता है, और वो मैलवेयर जो है पाकिस्तान के एक एरिया से कंट्रोल हो जाएगा अगर वो मैलवेयर फैल गया सिस्टम में। तो एक बार हम उनके एयर डिफेंस को अंधा कर देंगे, एयर स्ट्राइक्स का सही मतलब सिखा देंगे। ये मैलवेयर इंस्टॉल हो चुका है इंडियन सिस्टम्स में, और आरिफ जकारिया आईएसआई के पास जाके कहता है कि अब आप इंडिया पे अटैक कीजिए, और इंडिया का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा एयरफोर्स, वो वापस जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैलवेयर इंस्टॉल करने के बाद पाकिस्तान उसे ऑपरेट कर पाएगा। तो ये इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान को इंडिया पर हमला करने का। पैरेलली ये जो फर्स्ट ट्रांसपॉन्डर्स यूनिट है हॉक की, उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यूस चल रही है, और जैसे ही एनएसए को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है, क्योंकि उनकी बैंगलोर फैसिलिटी में एक सिक्योरिटी गार्ड मारा पाया जाता है, वो एक्शन में लग जाते हैं। वो इस आदमी को पकड़ भी लेते हैं जिसने इन्फिल्ट्रेट कर दिया है इंडिया के एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को। उन्हें अंदाज़ा आ जाता है कि क्या होने वाला है, और वहीं पे वो हॉक्स को चौकन्ना कर देते हैं, और हॉक्स अपना ऑपरेशन करने को तैयार हो जाते हैं, बिकॉज उनका सबसे पहला काम है आरिफ जकारिया का जो कैरेक्टर रियाज खान को रोकना। उन्हें रियाज खान की लोकेशन मिल गई है, बट अनलाइक उरी और बालाकोट, ये लोकेशन जो है एक रेजिडेंशियल एरिया में है, जहाँ पे लोग रहते हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है। उन्हें एकदम हाई प्रिसिशन टारगेटिंग करनी है उन जेट से जो कि नए खरीदे गए हैं स्वीडन से, इंडिया की एयर फोर्सेस को और सशक्त करने के लिए। तो किस तरह से ये चीज़ें जो पैरेलली चल रही है कल्मिनेट होती है टुवर्ड्स द एंड विथ द किलिंग ऑफ जनरल रियाज खान, ब्रॉडली फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, और किस तरह से एक हॉक्स जैसी यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है, और वो किस तरह से इस मिशन से जस्टिफाई हो पाता है, ब्रॉडली फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। अब अच्छी बातें किया, आई थिंक
स्टार कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग सेट ऑफ एक्टर्स को लिया गया है और जो कि लगते भी बहुत कन्विंसिंग और टैपर हैं इन दोज आर्मी यूनिफॉर्म। ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदे इंडिया के एक्चुअली बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हो सकते हैं। सो कास्टिंग बहुत बढ़िया है। आई थिंक मनीष चौधरी एज रंजन मलिक एंड मकरन देशपांडे, गुड टू सी हिम इन सच अ बिग रोल एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑल्सो। बहुत जचे हैं अपने किरदारों में, बहुत बढ़िया काम किया है। सो हैट्स ऑफ दैट। सेकेंडली आई थिंक प्रोडक्शन वैल्यूज जो है और फाइट सीक्वेंसेज बहुत अच्छे हैं, गिवन द फैक्ट कि वेब सीरीज है और इसका बजट तो इतना बड़ा हो नहीं सकता है जैसे कि हॉलीवुड की फिल्में होती हैं। वो देखते हुए इन्होंने बहुत बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज रखा है, बहुत स्लिक लग रही है सीरीज। तीसरी बात, एडिटिंग बहुत टॉट और क्रिस्प है। सिर्फ 8 एपिसोड में सीरीज खत्म हो जाती है और 30 to 35 मिनट से ज़्यादा कोई एपिसोड है नहीं। सो कई वेब सीरीज जो है इस ट्रैप में फॉल कर जाती है, 10-12 एपिसोड की सीरीज बनाना और हर एपिसोड 40-45 मिनट का करना, वो यहाँ नहीं हुआ। सो दैट इंश्योर्स दैट यू नेवर गेट टू बोर्ड। सो ये जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिव है सीरीज के। व्हाट डजंट वर्क फॉर दिस सीरीज? सबसे पहली बात, इसकी कहानी। आई थिंक अगर आप ये सीरीज देख लेंगे तो आपको लगेगा द फैमिली मैन मीट्स स्पेशल ऑप्स मीट्स बेबी मीट्स अवरोध मीट्स 2611 द सीज विदिन मीट्स उरी। अगर हम इन सबको कंबाइन कर देते हैं तो जो भेलपुड़ी बन के आएगी ये वो स्क्रिप्ट है। आपको ऐसा लगता है इसमें से कई चीज़ें आप कई बार देख चुके हैं, जो नयापन नहीं है उस तरह से कहानी में। जस्ट बिकॉज आपने इन सारी फिल्म्स को और वेब सीरीज को मिक्स कर दिया है इसका मतलब ये नहीं कि कहानी बहुत अच्छी बन गई है। तो वो एक चीज़ सबसे बड़ा डेटरेंट है। 2, आई थिंक सिनेमैटिक लिबर्टीज हद के बाहर। आई कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया में पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स हो सकते हैं, वो बिल्कुल माना जा सकता है इस बात को। बट इंडिया के इतने इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक पाकिस्तानी को पहुंचा देना जो कि प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग में भी मौजूद है, वो बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी हो गई। आज के दिन का इंडिया इतना वीक नहीं है ऑन इंटेलिजेंस कि उसको कोई भी इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। वो सिनेमैटिक लिबर्टी बहुत बड़ी है जो मेरे हिसाब से ली गई है। और तीसरी बात, कुछ कुछ चीज़ें निगलेक्ट बहुत हुई। जैसे आप कह रहे हैं कि आप हॉक्स बना रहे हैं आर्म्ड नेवी और एयरफोर्स को लेकर, बट नेवी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है इस सीरीज में। आप ज़्यादातर देखेंगे तो सिर्फ एयरफोर्स का रिप्रेजेंटेशन है। यस, आर्म फोर्सेस का भी थोड़ा रोल है, बट नेवी का हार्डली रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। तो वो एक चीज़ मुझे लगता है मिस आउट हुई है। और चौथी चीज़ जो है वो एयरफोर्स के सीक्वेंसेस हैं। इश्यू ये है कि ऑडियंस हमेशा उसे कंपेयर करेगी एक टॉप गन के साथ, और उसके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, ये माना जा सकता है कि इस वेब सीरीज़ का बजट टॉप गन के 5% के बजट के बराबर भी नहीं होगा, बट जब आपने रिसेंटली एक टॉप गन मूवी देखी और फिर आप ये वेब सीरीज देखते हैं, एज एन ऑडियंस आप फोर्स हो जाते हैं कंपेयर करने को, और आपको पता है कि उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ है, जब तक ये एयर सीक्वेंसेस चल रहे हैं, आपकी सॉर्टीज चल रही हैं, जब तक वो एक्शन है तब तक इंटरेस्टिंग है। जैसे ही आप नॉर्मल कहानी में वापस आते हैं, ये वापस मिशमैश बन जाती है उन सारी सीरीज और फिल्म्स का जो मैंने कहा, और फिर थोड़ी सी बोरियत आनी शुरू हो जाती है। सो प्राइमरी, लाइक आई सेड, वाइल ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से नहीं वर्क करती, बट प्राइमरी रीज़न है इसकी कहानी जो कि और इंटरेस्टिंग हो सकती थी। आई विल स्टिल गिव दिस शो अ रेटिंग ऑफ 5.75 on 10, और उसका प्राइमरी रीज़न है इसकी बढ़िया कास्ट, उनका बढ़िया परफॉर्मेंस और बहुत ही क्रिस्प एडिटिंग। इन 2 कारणों की वजह से मैं इसे रेटिंग दूंगा। अगर आपने शो देखा है तो आप हमें बताइए आपको कैसा लगा, क्या आपको भी वो सिमिलरिटीज लगी उन सब फिल्म्स और वेब सीरीज से जो हम बता रहे हैं। आप हमारे रिव्यू के साथ सहमत हैं, असहमत हैं, जरूर अपने कॉमेंट्स दीजिए इन द कॉमेंट सेक्शंस बिलो। एंड इफ यू लाइक अ रिव्यू, प्लीज डू लाइक अ वीडियो and share it, and for more such reviews please do subscribe to our channel. We'll keep coming back. See you soon. Thank you.